Good morning, students. Today I will tell you about the ratio. In the books, number of ratio are given, and he says the calculate the ratio by the following concept, by the following rule, by the following method. So, in the ratio concept, there are number of language are given in your question, and how to read the, how to solve the particular language in the question which are given, which rules, which process will be applied in this language, which rule will apply in this language. So there are minor difference between the language of his share ratio, from his share ratio to this ratio. So today I will explain you about the ratio which are given in the question and which language are given in the question and what rule will be applicable on that language. Okay, so there is two types condition is given. Now I am going to explain you कि in T.S. Grewal page number 5.86 and question number 9. In this question the number of 4 or 5 points are given to calculate the ratio, and then how to calculate the ratio, which rules will be applicable and why will be applicable. So in this question, the first point is given कि old ratio R and T are old partner. Their ratio was 3 and 2. It means 3/5, 2/5. And new partner comes as. In the question it is given कि S surrender 1/4 of his share. Okay. The language is of his share. T surrender 1/5 of his share. Of his share means अपने हिस्से का कुछ परसेंटेज. ऐसी कंडीशन में आपको न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होगा, आपको कैलकुलेट करना है कि न्यू पार्टनर का रेशियो क्या होगा. बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म, ओल्ड पार्टनर गिव्स सम परसेंटेज टू द न्यू पार्टनर. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द न्यू पार्टनर रेशियो and also calculate how many amount sacrificed by the old partner. Such that question कि in this question R and T are old partner, they surrender their 1/4 of his share in favor of S. T surrender 1/5 of his share. Of his share जब आपसे कहा जाता है तो इसका मतलब हिंदी में होता है अपने हिस्से का. ये समझ लें बहुत ध्यान से. ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने हिस्से का, और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है अपने हिस्से से. इज इट क्लियर? जब भी ऑफ हिज शेयर कहा गया होगा तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर के हिस्से का वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे जो उन्होंने नए पार्टनर्स को दे दिया है, और उसके बाद उसको उसमें से लेस करेंगे. सपोज दैट इस क्वेश्चन में कहा गया कि 1/4 ऑफ शेयर किसका, आर का, और 1/5 ऑफ शेयर किसका, एस का. ये इन लोगों ने अपने हिस्से का इतना पार्ट एस को दे दिया. तो पहले निकाला आपने कि आर का पार्ट 3/5 था, वो आपने लिया और उसने उसका दे दिया 1/4. तो मैंने 3/5 का पहले 1/4 निकाला, कितना निकल के आप पाया 3/20. फिर टी ने अपने से 1/5 दे दिया, तो टी का रिश्ता कितना था 2/5. उसका निकाला हमने 1/5 निकल के आया 2/25. इसका मतलब ये हुआ कि आर ने 3/20 दे दिया इसको, टी ने 2/25 दे दिया इसको. तो पहले देखिए अब एस के पास कितना आ गया. तो आपने निकाला कि एस का था कि 3/20 मिलेगा उसको आर से और 2/25 मिलेगा उसको टी से. दोनों को आपने अब ऐड किया तो कुल मिला उसको 23/100. यानी उसको आर और एस से कुल मिलाकर 23/100 मिले. अब बात आपकी आती है कि साहब आर ने कितना दे दिया और एस ने टी ने कितना दे दिया. तो देखो आर ने 3/20 दिया था और टी ने 2/25 दिया था. तो आपने एस में से, आर में से जो था 3/5 था, उसमें से कितना दे दिया आपने 3/20. आपने करा 3/5 माइनस 3/20, तो आपका निकल गया 9/20. टी का 2.5 था, उसने कितने दिया आपको 2/25, तो कितना बचा उसका 8/25. तो अब ये इनका बचा हुआ रेशो है. तो मैंने जो बचा हुआ रेशो है वो उनका ले लिया और जो उन्होंने उसको दिया था वो ले लिया, तभी तो हमारा नया रेशो निकलेगा. तो 9/20, 8/25 और 23/100. आपने इसका क्या किया, वेरिफिकेशन किया, तो आपका रेशो कितना निकल के आया 45, 32 एंड 23.
ये रेशो निकल के आपका है, और इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो इक्वल टू आपका होगा 100, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि योर न्यू रेशो एंड योर सैक्रिफाइस रेशो ऑलवेज शुड बी सेम। न्यू रेशो इक्वल टू 1 होना चाहिए और सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू सैक्रिफाइस न्यू पार्टनर रेशो होना चाहिए। इज इट क्लियर? एक बार आप देख लें। अब इसी क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें कहा उन्होंने क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर आपका आता है वो सिंपल सा एक कंडीशन पे आया है, लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 3.58 पे ही आपका, कि A and B are partner, they admitted C for 1/4 of share in future for ratio between A and B 2:1। जब इस तरह की सिंगल कंडीशन दे रखी हो कि साहब ओल्ड रेशो आपका ये था, न्यू पार्टनर इस रेशो के लिए आया है, तो आपको अपने वही फार्मूला अप्लाई करना है नया रेशो निकालने के लिए कि 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशो इंटू ओल्ड पार्टनर रेशो। तो इसका सेकंड वाला पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब कुछ ऑप्शन ही कहा जाए तो आपको क्या करना है कि 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशो इंटू ओल्ड पार्टनर रेशो, और आपका न्यू रेशो निकल के आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में आप देखिए कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कंडीशन है, क्या लैंग्वेज का डिफरेंस है, बहुत ध्यान से आप देखिए कि थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2, जैसा आपका पहला था इस ये वाला आपका है। दे एडमिटेड सी 1/5 ऑफ शेयर, सी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 ऑफ फ्रॉम बी। अब फ्रॉम वाली बात आ गई, आपने पहला वाला पॉइंट था उसमें लिखा था ऑफ इस शेयर, और उसमें नए पार्टनर का रेशो नहीं दिया था। इसमें नए पार्टनर का रेशो तो दिया है, उसने लिखा हुआ है फ्रॉम इस शेयर। और मान ली यहाँ पे आपको नया पार्टनर का रेशो नहीं दे रखा होता, केवल फ्रॉम इस शेयर वाली बात दे रखी होती, तब क्या करते हैं, देखिए लैंग्वेज देखिए आपकी ऑफ इस शेयर, और फिर आपको यहीं पर हो जाएगा फ्रॉम इस शेयर। तो ये क्या चेंज होगा आपका, केवल आपकी लैंग्वेज चेंज है और कंसेप्ट वही है कि देखिए मान लीजिए आपके यहाँ पे आर की जगह आपके हो गया आप ए और टी की जगह हो गया आपका बी, रेशो वही है 3:2, यानी आपका हो गया 3/5 और 2/5। अब यहाँ लिखा हुआ कि ए कंडीशन क्या हो गई आपकी, लैंग्वेज चेंज हो गई आपकी कि सी जो नया पार्टनर आपका आया है वो कहता है कि उसने 1/5 हिस्से लिए, 1/5 लिया फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी। 4/5 भी कितना आपका है, हाँ, कि सी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम बी, यानी अपने हिस्से का 1/5 लिया उसने उनसे और 1/5 4/5 लिया आपने उनसे। कैसे निकालेंगे आप देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे आपका न्यू पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, ओके, द न्यू पार्टनर रेशियो इज 1/5। अब वो कहते हैं कि उन्होंने लिया कि एस टेक, लैंग्वेज चेंज हो गई, सी टेक इन 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, और फ्रॉम ए, ऑफ हिज शेयर नहीं का है, फ्रॉम ए एंड सी टेक इन 4/5 फ्रॉम, लिख लो फ्रॉम ए, और यहाँ पर हो गया 4/5 फ्रॉम बी। क्लियर? तो पहले तो आप ये निकालिए कि 1/5 का 1/5 कितना होगा आपका 1/25। क्लियर? और ये लिया उन्होंने ए से, और 1/5 इंटू 4/5 यानी कि 4/25 किससे लिया उन्होंने, बी से। कंडीशन चेंज हो गई आपकी कि उसने अपने हिस्से का इतना इतना किससे लिया, इनसे लिया। लैंग्वेज चेंज देखिए आप ध्यान से, लैंग्वेज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे न्यू रेशो दिया है और ये भी कहा है कि उसने अपने हिस्से का इतना हिस्सा ए से लिया और इतना हिस्सा बी से लिया। तो पहले हम उसके 1/5 का 1/5 निकालेंगे, कितना हो गया 1/25 किससे लिया उसने, ए से, और 1/5 का 4/5 किससे लिया उसने, बी से, यानी 4/5। और अब हम इसको सिंपल से घटा देंगे क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम, जो फ्रॉम वाली बात दे रखी हो तो आप इसको डायरेक्ट लेस करते हैं। तो क्या होगा कि ए इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/25, b इज इक्वल टू 2/5 माइनस 4/25। 25 हो गया आपका, 5 5 25 से 15 माइनस 1, ये भी 25 हुआ आपका, 5 5 5 10 माइनस 4, ये कितना हो गया आपका 14/25
भैया आपका हो गया 6/25। यहाँ मैंने उसके हिस्से का निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम ए शेयर। क्या लिखा है आपका, फ्रॉम ए शेयर। whenever from a share is given then you will subtract the particular amount directly from the old partner। यानी आप फ्रॉम ए शेयर जब दे रखा हो तो जो हिस्सा न्यू पार्टनर का है उसको आप डायरेक्ट लेस कर देंगे, उसका निकालेंगे कुछ नहीं। जैसे पहले कंडीशन में आपने उसका वैल्यूएशन निकाला था तब लेस किया था, यहाँ क्या करेंगे आप, सिंपल उसको लेस कर देंगे, उसको कुछ करेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसका रेशियो है। तो अब आपका वेरिफिकेशन किया तो क्या होगा आपका कि 14/25, 6/25 और 1/5। आपने यहाँ लिया 25 तो आपका हो गया 14, 6 और 5, तो 14, 20, 25 होगा 0.25 हो गया। रेशियो कितना आ गया आपका 1। तो न्यू रेशियो कितना हो गया आपका, योर न्यू रेशियो, यहाँ लिख लिए, न्यू रेशियो इज 14, 6 एंड 5। ये आपका न्यू रेशियो हो गया 14, 6 एंड 5। ध्यान से देखिए आप लोग, ये लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर आपके बुक्स हो तो आप इस लैंग्वेज के फ़र्क को ध्यान से देखिए कि लैंग्वेज क्या कहती है, और उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट करना है कि लैंग्वेज कहती है कि ऑफ ए शेयर इसके हिस्से का निकाल के तब इसमें से लेस कीजिए, और फ्रॉम ए शेयर मतलब होता है इतने का निकाल दीजिए।